ये कहानी शुरू होती है सीमा से, जो एक गरीब परिवार की एक साधारण गृहिणी थी। उसका घर गांव के एक छोटे से मोहल्ले में था। उसके पति एक मजदूर थे और रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर मेहनत करते थे। उनके पास सीमित साधन थे, जिससे उनका घर परिवार चलता था। सीमा का परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी दो प्यारी बेटियां थीं, जो उसके दिल का सुकून थीं। सीमा का घर पुराना था, दीवारों पर रंग उखड़ गया था और कई जगह से प्लास्टर भी गिर चुका था। हर धनतेरस पर वह सोचती थी कि इस साल अपने घर को अच्छे से सजाएगी, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वह चाहकर भी कुछ खास नहीं कर पाती थी। फिर भी हर साल वह अपनी पूरी कोशिश करती कि त्योहार की खुशियां उसके घर में भी दस्तक दें। इस बार भी सीमा ने कुछ छोटे छोटे दिए खरीदने का सोचा, ताकि उसका घर थोड़ा तो रोशन हो। दूसरी तरफ उसकी भाभी राधिका थी। राधिका का परिवार बहुत धनी था। उसका पति एक सफल व्यवसायी था और उनका बड़ा सा घर शहर में था। राधिका के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में हमेशा रंगीन रोशनी, सजावट और हर त्योहार पर धूमधाम रहती थी। राधिका को त्योहार मनाने का बहुत शौक था और वह अपने घर को हर त्योहार पर सजाना पसंद करती थी। धनतेरस के दिन उसके घर पर खास तैयारियां होती थीं। हर साल वह नए बर्तन, गहने और कपड़े खरीदती थी और अपने परिवार के साथ मिलकर धनतेरस का उत्सव मनाती थी। इस बार भी राधिका ने कई नए बर्तन खरीदे थे। उसने बाजार से एक सुंदर साड़ी खरीदी थी, जिसमें सुनहरे बॉर्डर का डिजाइन था और वह बेहद आकर्षक दिखती थी। इसके अलावा उसने अपने घर के लिए नई सजावटी लाइटें खरीदी, जो उसकी दीवारों और खिड़कियों को और भी चमकदार बना देती थी। धनतेरस की सुबह हर जगह रौनक थी। गांव के हर घर में लोग अपने अपने घरों की सफाई कर रहे थे और उन्हें सजाने में लगे थे। बाजार में भीड़ थी, हर दुकान पर लोग नए कपड़े, बर्तन और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। सीमा भी अपनी छोटी सी पोटली लेकर बाजार पहुंची। उसके पास बस कुछ पैसे थे और उसने सोचा कि वह छोटे छोटे दिए और थोड़ी सी मिठाई खरीद लेगी, ताकि उसके बच्चे भी धनतेरस की खुशियां मना सकें। सीमा ने जब दिए खरीदे तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसने जो खरीदा था उससे वह खुश थी। उसने सोचा कि वह अपने बच्चों के साथ मिलकर दिए जलाएगी और मिठाइयाँ बांटेगी। राधिका ने भी अपने घर की सजावट पूरी कर ली थी और अब वह अपने परिवार के साथ धनतेरस मनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसका दिल कहीं और था। उसे सीमा की याद आ रही थी। उसने सोचा, सीमा भी तो मेरी ही तरह धनतेरस की तैयारियां कर रही होगी, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि वह भी इस त्योहार को खुशी से मना सके। राधिका ने अपने पति से कहा, इस बार मैं चाहती हूँ कि हम सीमा के लिए कुछ खास करें। मैं उसके लिए एक सुंदर साड़ी, मिठाई और कुछ पैसे भेजना चाहती हूँ, ताकि वह भी इस त्योहार को खुशी खुशी मना सके। राधिका के पति ने भी उसकी इस भावना का समर्थन किया और उन्होंने एक सुंदर पैकेट तैयार किया। उसमें उन्होंने एक चमकदार साड़ी, कुछ मिठाइयाँ और थोड़ा सा नकद डाला, ताकि सीमा भी धनतेरस की खुशियों में कोई कमी महसूस न करे। जब राधिका का पति वह पैकेट लेकर सीमा के घर पहुंचा, तो सीमा उसे देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, भैया आप यहाँ कैसे? राधिका के पति ने कहा, सीमा, ये पैकेट तुम्हारे लिए राधिका ने भेजा है। वह चाहती है कि तुम भी इस धनतेरस को खुशी खुशी मनाओ। सीमा ने जब पैकेट खोला तो उसमें साड़ी, मिठाइयाँ और पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी भाभी ने उसे इतना प्यार और सम्मान दिया है। उसने तुरंत राधिका को फोन किया और कहा, भाभी, आपने मेरे लिए इतना कुछ भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए था। आपके इस प्यार और अपनापन से मेरा दिल भर आया है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, तुम मेरी नंदी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। और इस त्योहार की असली खुशी तभी है जब हम अपने प्यार और खुशियों को अपनों के साथ बांट सकें। मैं चाहती थी कि तुम भी इस त्योहार को खुशी से मना सको, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब भेजा। धनतेरस की रात जब हर घर रोशनी से जगमगा रहा था, सीमा ने भी अपने घर को दियों से सजाया। उसने राधिका द्वारा भेजी गई साड़ी पहनी और बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बच्चों ने भी दिए जलाए और घर में मिठाइयाँ बांटी। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी और उसने अपने बच्चों को भी सिखाया कि त्योहार का असली मतलब यही होता है कि हम दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटें। उधर राधिका के घर में भी खुशियों का माहौल था। उसने अपने पति के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन किया और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिठाइयाँ बांटी। जब उसने सीमा की खुशी की खबर सुनी तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे लगा कि इस साल का धनतेरस सच में सार्थक हो गया। ये कहानी हमें ये समझने का मौका देती है कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं,
उनके जीवन में खुशियों का एक छोटा सा हिस्सा जोड़ सकते हैं। त्योहार का असली उद्देश्य भी यही है, अपनी खुशियों को अपनों के साथ बांटना और उन्हें सच्चे दिल से अपनाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।